द परसिवियरेंट IAS CRPF हेडक्वार्टर निकट गया। कॉलेज में लगातार UPSC और BPSC परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से छात्रों को कराया जा रहा है। संस्थान की स्थापना IAS उम्मीदवारों को सशक्त बनाने और उन्हें भारत की सबसे कठिन UPSC परीक्षा में सफलता के लिए तैयार करने के उद्देश्य से की गई है। छात्रों ने बताया कि यहाँ UPSC और BPSC परीक्षाओं की तैयारी के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जहाँ बेहतर ढंग से छात्रों को तैयारी कराया जा रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि क्योंकि यहाँ की फ़ी भी बहुत ज़्यादा लो है, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ गया कि कई कोचिंग में मैं गई हूँ, तो मैं सबसे पहली चीज़ है कि मैं तो सीनियर हो चुकी हैं कि कौन टीचर किस लेवल का है, तो इस तरह से मैं 1 दिन 2 दिन क्लास करती हूँ, मुझे समझ में आता है कितना तो मैं भी पढ़ा लूँगी। इस तरह से मैं कोशिश यहाँ पे आके मैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। सबसे पहली चीज़ है, याद करना तो आपको खुद होता है, बट कॉन्सेप्ट को इट्स अ वेरी नेसेसरी कि फर्स्टली यू क्लियर द कॉन्सेप्ट। तो इसलिए मैं सभी बच्चे को कहूँगी कि यहाँ पर आकर वो एडमिशन लें और अपना जो भी प्रीसियस टाइम है उसको यहाँ पर आकर के दीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये जो सर हैं ना, ये ऑलराउंडर हैं। आप ये नहीं है कि पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से हैं, वो हिंदी भी ले रहे हैं, वो इंग्लिश भी ले रहे हैं, वो रीजनिंग के लिए भी यहाँ पर के जो स्टूडेंट्स मैंने आके देखा कि अगर सर किसी कोई आने में लेट हो जाता है तो रीजनिंग जो स्टूडेंट आते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को ग्रुपिंग करते हैं, वहाँ पे बताते हैं बोर्ड पे। इस तरह से होता है। संस्थान के शिक्षक तस्नीम कौसर ने बताया कि यहाँ उचित मार्गदर्शन और सीखने के माहौल का आश्वासन दिया जा रहा है। यहाँ छात्रों के लिए आंतरिक रूप से समझने के लिए अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में इंटरैक्टिव क्लास व्याख्यान प्रदान किया जाता है। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक अनुकूलित शिक्षण पद्धति है, जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत शिक्षकों द्वारा की जा रही है। साथ ही छात्रों के बेस को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा, छात्रों को कई सारी स्कीम भी दी जा रही है। देखिए, हम जो गया शहर में हम ऐसे इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश हमने किया है, बुद्धा की इस धरती पर हमने ऐसे इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया है जहां पर एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर हमने बनाया है। ये न केवल उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो BPSC की किसी स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि जो बच्चे क्लास 8 से जिनका गोल है कि हम सरकारी नौकरी, हमने आज तक किसी भी इंस्टीट्यूट बड़े बड़े इंडिया लेवल पर हमने देखा है, किसी भी इंस्टीट्यूट का ये गोल नहीं होता है कि किसी बच्चे को, उनका गोल होता है डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, बट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से हम प्लान कर रहे हैं कि उन बच्चों को हम बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि 8 से लेवल से हम उठा रहे हैं, 8, 9, 10, 11, 12 इन तमाम लेवल्स की पढ़ाई करा रहे हैं। और साथ में जो भी एग्जाम्स बिहार सरकार जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, चाहे वो टीचर्स के एग्जाम हो, स्पेशली अभी तो फिलहाल फॉर द टाइमिंग जो अभी एग्जाम हो रहा है वो टीचर्स स्पेसिफिक है, तो उस पर हम फोकस कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा जो मेन जो हमने स्टैब्लिश किया है इंस्टीट्यूट, वो है हमारा सिविल सर्विसेज के लिए। तो सिविल सर्विसेज का जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है, हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी बच्चे को यहाँ पर जो अभी तक ऑब्जर्व किया है मैंने कि किसी भी बच्चे को 2 चीजें चाहिए। एक तो PT के लिए उसको एक एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर वो चीजों को ग्रूम कर सके अपने आप को। बट यहाँ पर एक एनवायरनमेंट बना हुआ है कि कुछ एक किताबें, रटी रटाई किताबें होती हैं जिनको वो पढ़ाते हैं, बट हम चाहते हैं कि डायनामिज्म को फॉलो करें। जिस प्रकार से एग्जाम 67, 68, 69 और अपकमिंग जो भी एग्जाम्स का जो नेचर, टेंडेंसी चेंज हो रही है BPSC की, उसी तरह से बच्चे एस्पिरेंट्स भी अपने माइंडसेट को चेंज करें। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो है मेंस के लिए कहीं पर भी आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, हम किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहली चीज हम उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद उसको PT के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, साथ में मेंस के लिए प्रैक्टिस कराते हैं। और जो बच्चे यहाँ से PT और मेंस क्वालिफाई करता है तो हम उनको बेस्ट पैनल के साथ बिठाएंगे और बेस्ट पैनल के साथ इंटरव्यू हम कंडक्ट कराते हैं। तो ये हमारा एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जो जीरो ग्राउंड लेवल से, ग्रास रूट लेवल से हम जो तैयारी करा रहे हैं, जो एक सिविल एस्पिरेंट को जो बेसिक से तैयारी होनी चाहिए, वो चीजें हम यहाँ पर प्रोवाइड करने की मोस्टली कहा जाता है कि सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं बच्चे एस्पिरेंट, वो दिल्ली की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल, बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, हम उन्हीं के लिए जो हमने सिर्फ इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश नहीं किया है, बल्कि हमारी जो प्लानिंग है वो हमें देखना है कि यहाँ पर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना है। क्यों बच्चे, आप सोच कर देखिए कि गया जैसा जो बुद्धा की धरती है, जो शिक्षा की धरती है, जहां से
कई वर्षों से लोग यहाँ पढ़ाई करने आते थे, लोग दूसरी जगह पटना चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं, या फिर यहाँ के फैकल्टीज पर उनको जो है उतना कमांड नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि हर तरह से, चाहे वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज पर कोई बाधा ना बने, दूसरी चीज है कि उनकी राइटिंग स्किल को इंप्रूव कराना। ये पर्सनली जो हम जो है ऑब्जर्व कराते हैं, हम डे टू डे उनको करंट अफेयर्स अपडेट कराते हैं, हम उनको जो है अलग अलग किताबों का रेफरेंसेस देते हैं, अलग अलग किताबों से लिखना कैसे है, ये सारी चीजें करवाते हैं। अलग से बहुत सारे इंस्टीट्यूट को देखा है मैंने कि पीटी की तैयारी अलग होती है, बस पीटी निकल जाएगा, उसके बाद बच्चे खुद ब खुद जो है दूसरी जगह चले जाते हैं। तो हम क्यों ना अभी से उनको, अब कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें पीटी की तैयारी अलग की जाए, मेंस की तैयारी अलग की जाए। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि पीटी और मेंस, वही हमारा टेंडेंसी भी है, हम कोशिश भी यही करते हैं कि पीटी और मेंस दोनों एक साथ तैयारी करें। कहीं भी बच्चे को मूव करने की जरूरत नहीं। और पैसा सेकंड जो है इकोनॉमिक, हर बच्चे उतने इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते आर्थिक रूप से कि वो दूसरे शहर में जाकर रह सके, खर्च उठा सके। तो उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है, जो पैसा कभी बाधा नहीं होगा। हम बच्चों से पूछते हैं इनफैक्ट कि कितने पैसे, तो जब वो बोलते हैं और हमारे जो चार्जेस या फीस सुनते हैं, तो वो खुद जो है वो हो जाते हैं, क्या बोले आप उनको कि शॉक हो जाते हैं इस तरह से कि इतने कम फीस पे जो है सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है, पीटी मेंस इंटरव्यू। इनफैक्ट जब पीटी और मेंस क्वालिफाई करता है बच्चे, तो हम उनसे एक बॉन्ड साइन कराते हैं कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो हम 50% ऑफ द अमाउंट जो आपने यहां पर पे किया है एज अ फी, हम उसको रिटर्न बैक कर देंगे। और इंटरव्यू के लिए न केवल यहां पर पैनल, बल्कि अगर बच्चा मूव करना चाहे पटना, तो हम उसको पटना भी मूव कराते हैं और बेस्ट पैनल के साथ यहां पर उनके हम इंटरव्यू करवाते। इस मौके पर समाज सेवी शाकिब ने बताया कि परसेवेरेंट IAS द्वारा BPSSC परीक्षा की बेहतर तैयारी कराया जा रहा है। आप हमेशा से जानते हैं कि शहर में हमेशा बहुत कुछ होता रहता है और उसमें सामाजिक कार्यक्रम में हम हमेशा रहते हैं और इन सब चीज़ों को लेकर बढ़ते हैं। लेकिन आज जो कोचिंग्स है वो कहीं ना कहीं बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुकी है। आने वाले दिन और पिछले बीते हुए दिनों में आपने सुना होगा कि बहुत से कोचिंग संस्थानों पे कोई केस वगैरह हुआ, बहुत से फेक एडवर्टाइजमेंट हुआ। तो ये दर्शाता है समाज का कि ये व्यवस्था जो है शिक्षा, वो कहीं ना कहीं व्यवसाय में बदल चुका है और स्टूडेंट की आर्थिक स्थिति पहले से कमज़ोर होती है और फिर भी उनके ऊपर और दबाव कर दिया जाता है फीस वगैरह के लिए, और सही तरह से पर्सपेक्टिव तरीक़ा से एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं होती। इसको देखते हुए हम लोगों ने, पूरी टीम ने इस संस्था को लाया है ताकि स्टूडेंट्स का जो मेन नीड्स है और फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए उनको सही एजुकेशन, सही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेरे शहर के बच्चों को और आसपास जितने भी लोग हैं और जो भी इसमें मतलब इस शिक्षा का ऐसा आभार है कि मतलब हर समाज को बदलने में काम आता है, इसमें ऐसा योगदान देना चाहते हैं हम लोग, और जाकि बच्चों को फ़ायदा पहुंचे और समाज में एक अच्छा निर्माण सोसाइटी हो, बेहतरीन सोसाइटी का निर्माण। कई बार ये देखा जाता है कि मोस्टली जो सिविल सर्विस कोचिंग होती हैं उसमें कई ब्यूरोक्रेट भी जाके सेमिनार लेते हैं। बिल्कुल। तो आगे आप लोग क्या प्लानिंग है उनके? हम लोग के बहुत से जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह वो हम लोग के फ्रेंड लिस्ट में हैं और वे लोग आना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू भी कराते हैं और उनसे इंटरेक्शन भी कराते हैं स्टूडेंट्स का कि प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए।